और बात करेंगे कुछ और खबरों की, तो अब एनडीए सरकार तारीख और समय यहां दोनों तय हो गए हैं। 9 जून यानी कि रविवार को शाम 6 बजे का वक्त होगा जब मोदी सरकार लगातार तीसरी बार शपथ लेने जा रही है। 293 सीटों के साथ एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला है। बीजेपी के सहयोगी दलों ने औपचारिक तौर पर अपनी तरफ से कोई मांग नहीं रखी। ऐसे में हम आपको सरकार के पिछले कार्यकाल और सहयोगी दलों के मंत्रालयों के आधार पर बताने जा रहे हैं कि पीएम मोदी की नई टीम में किस दल को कौन सी जिम्मेदारी मिल सकती है। एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। अब की बार केंद्र में जो सरकार बनने जा रही है उसके मंत्रालयों को लेकर लोगों के मन में खासी दिलचस्पी है। सवाल है कि एनडीए सरकार में किस पार्टी के हिस्से में कितने मंत्रालय आएंगे, बीजेपी को कितने मंत्रालय मिलेंगे, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कितने मंत्रालयों की मांग करेंगे और सबसे बड़ी बात, किस पार्टी को कौन सा विभाग मिलेगा। एक विश्लेषण के आधार पर आज हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि मनचाहे मंत्रालयों को लेकर सहयोगियों के दबाव के आगे बीजेपी क्या रास्ता निकाल सकती है। सबसे पहले तो इन 4 तस्वीरों पर ध्यान दीजिए। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे और चिराग पासवान। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के पास 16 सांसद हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पास 12 सांसद हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 7 संसदीय सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास के पास भी 5 सांसद हैं। इन चारों पार्टियों को मिला दे तो कुल 40 सांसद होते हैं। माना जा रहा है कि टीडीपी और जेडीयू अपने लिए मनपसंद मंत्रालय चाहते हैं। जाहिर है उनकी तरफ से ऐसी मांग हो सकती है। अब अगर हर 4 सांसद पर एक मंत्रालय की मांग की जाए तो क्या होगा। इस लिहाज से 16 सीटों वाली टीडीपी 4 मंत्री पद की मांग कर सकती है। इसी आधार पर 12 सीटों वाले जेडीयू की तरफ से 3 पदों की मांग की जा सकती है। ऐसे में 7 सांसदों वाले एकनाथ शिंदे और 5 सांसदों वाले चिराग पासवान भी 2-2 मंत्रालयों की उम्मीद तो रखेंगे ही। कहा जा रहा है कि टीडीपी स्पीकर पद भी चाहती है। हालांकि बीजेपी इसके लिए तैयार हो जाए ये मुश्किल लगता है। ज्यादा जोर देने पर पार्टी को डिप्टी स्पीकर का पद मिल सकता है। उधर जेडीयू के पास पहले से ही राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन का पद है। देखा जाए तो मोदी सरकार के पिछले 2 कार्यकाल में सहयोगी दलों को सांकेतिक प्रतिनिधित्व ही मिला है, यानी उन्हें उनकी संख्या के हिसाब से नुमाइंदगी देने के बजाय केवल सांकेतिक तौर पर ही नुमाइंदगी दी गई है। यही कारण था कि 2019 में इसी को मुद्दा बनाकर नीतीश कुमार की जेडीयू मोदी सरकार में शामिल नहीं हुई थी। यानी बदली परिस्थितियों के हिसाब से आंकलन किया जाए तो बीजेपी को संख्या के हिसाब से ही मंत्री बनाने होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मंत्री परिषद में बीजेपी के मंत्रियों की संख्या घटेगी और सहयोगियों की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ शर्तों पर बीजेपी शायद ही समझौता करे। माना जा रहा है कि सीसीएस के 4 मंत्रालय यानी रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को बीजेपी अपने ही पास रखना चाहेगी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीब कल्याण, युवाओं से जुड़े विभाग और कृषि मंत्रालय को भी बीजेपी सहयोगियों के हवाले नहीं करना चाहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मंत्रालय प्रधानमंत्री मोदी की बताई गई 4 जातियों महिला, युवा, किसान और गरीब के लिए बनाई गई योजनाओं को लागू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अक्सर इन 4 जातियों का जिक्र किया है। माना जा रहा है कि रेलवे और सड़क परिवहन को भी बीजेपी दूसरे दलों को नहीं देना चाहेगी। इन क्षेत्रों में मोदी सरकार ने रफ्तार के साथ काम किए हैं और वो नहीं चाहेगी कि सुधार में किसी नए प्रयोग की वजह से ब्रेक लग जाए। ऐसा देखने में आया है कि रेलवे जिस किसी भी गठबंधन सरकार में सहयोगियों के पास रहा है, मंत्रालय का कामकाज लोक लुभावन नीतियों की वजह से प्रभावित हुआ है। लेकिन सभी दलों में रेलवे को लेकर होड़ भी लगी रहती है। लालू प्रसाद यादव और ममता बनर्जी का वो संवाद लोकसभा के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, जो रेलवे को लेकर ही था। अगर कोई किसी ने हमारा पार्टी को क्या ऑप्शन है पूछे तो हम लोग ऑप्शन दिए थे, लेकिन ये बात नहीं है
कि हम लोग जाने के लिए मन तैयार किया था। हम लोग बाहर से जो सपोर्ट कर सकता है गवर्नमेंट को, आप लोग नहीं कर सकता है कि आप लोगों को मिनिस्ट्री का जरूरत है, हमारा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हाँ महोदय माननीय ममता बहन ने उस बात को जस्टिफाइड और क्लियर किया। इनके सिद्धांत पर, असूल पर हम उंगली नहीं दिखा रहे हैं। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। सुनिए लालू जी, लालू जी। रेलवे से आगे बढ़कर अब जरा बाकी मंत्रालयों की बात कर लें। मोदी सरकार के पिछले 2 कार्यकाल को देखें तो सहयोगी दलों को नागरिक उड्डयन, भारी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, स्टील और खाद, जन वितरण और उपभोक्ता मामले जैसे मंत्रालय दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर खाद्य, जन वितरण और उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय 2014 में रामविलास पासवान के पास था। भारी उद्योग और पब्लिक एंटरप्राइज शिवसेना के पास था। इसी तरह खाद्य प्रसंस्करण पहले अकाली दल और बाद में एलजेपी के पास रहा, जबकि इस्पात मंत्रालय जेडीयू को दिया गया था। लेकिन अब की बार बीजेपी को अपने सहयोगियों के आगे कुछ हद तक झुकना पड़ सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि पंचायती राज्य और ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालय जेडीयू को दिए जा सकते हैं। इसी तरह नागरिक उड्डयन और स्टील मंत्रालय का जिम्मा टीडीपी को दिया जा सकता है, जबकि भारी उद्योग शिवसेना के हिस्से में जा सकता है। माना जा रहा है कि वित्त और रक्षा जैसे अहम मंत्रालयों में सहयोगियों को राज्य मंत्री का पद दिया जा सकता है। हो सकता है तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से मेती यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की मांग की जाए। वैसे पर्यटन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, स्किल डेवलपमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज जैसे मंत्रालय भी सहयोगियों के हिस्से में जा सकते हैं। इसमें बीजेपी की तरफ से कोई परेशानी सामने आने की उम्मीद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट।